7 दिव्य तीर्थ कौन कौन से हैं जो दिलाते हैं बैकुंठ? जिस दिन आत्मा सच्चे मन से कह दे, हे प्रभु, अब सब कुछ आपको समर्पित है, उसी दिन मोक्ष का द्वार खुल जाता है। जब मनुष्य टूटकर केवल भगवान को पुकारता है, तभी प्रभु उसका हाथ पकड़कर मोक्ष की ओर ले जाते हैं। हिमालय की पवित्र कंदराओं में मधुचंद नाम के एक महान ऋषि निवास करते थे। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन तप, साधना और वेदों के अध्ययन में व्यतीत किया था। फिर भी उनके मन में एक प्रश्न बार बार उठता रहता था, मनुष्य को परम गति, मोक्ष और बैकुंठ की प्राप्ति कैसे होती है? क्या केवल तप और यज्ञ ही पर्याप्त है, या इसके पीछे कोई और गहरा रहस्य छिपा है? प्रतिदिन ऋषि मधुचंद वेदों का अध्ययन करते, शिष्यों को ज्ञान देते और रात्रि के समय गहन ध्यान में लीन होकर ईश्वर से प्रार्थना करते, हे प्रभु, यह संसार जन्म और मृत्यु के अंतहीन चक्र में बंधा हुआ है। कृपा करके वह मार्ग बताइए जिससे जीव इस बंधन से मुक्त होकर आपके धाम को प्राप्त कर सके। एक दिन गंगा तट पर ध्यान करते हुए उनके मन में अनेक विचार उठने लगे। उन्होंने सोचा, धनवान लोग बड़े बड़े यज्ञ करते हैं, पर क्या उन्हें वास्तव में मोक्ष मिलता है? निर्धन लोग सच्चे मन से भक्ति करते हैं, पर क्या उनकी भक्ति उन्हें बैकुंठ तक पहुंचाती है? साधु कठोर तपस्या करते हैं, पर क्या केवल तप ही अंतिम साधन है? उनका हृदय इन प्रश्नों के उत्तर खोजने के लिए व्याकुल हो उठा। उस रात्रि ऋषि मधुचंद ने गंगा किनारे एक दीप प्रज्वलित किया और आकाश की ओर निहारते हुए बोले, हे नारायण, हे जगत के पालनहार, मैं आपके चरणों में निवेदन करता हूँ, मुझे वह पवित्र मार्ग बताइए और उन दिव्य तीर्थों का ज्ञान दीजिए जिनके द्वारा जीव जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त होकर सीधे बैकुंठ को प्राप्त कर सके। उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। गंगा की शांत लहरें मानो उनके दुख और जिज्ञासा को अपने साथ बहाकर ले जा रही थी। वातावरण अत्यंत गंभीर और दिव्य हो उठा। आकाश तारों की चमक से आलोकित था और ऋषि का मन किसी दिव्य संकेत की प्रतीक्षा में डूबा हुआ था। तभी अचानक वहां वीणा की मधुर ध्वनि गूंज उठी। उनके सामने स्वयं नारद मुनि प्रकट हुए। मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा, हे ऋषिवर, तुम्हारा प्रश्न अत्यंत गूढ़ और कल्याणकारी है। तुम्हारी तपस्या और भक्ति से प्रसन्न होकर स्वयं भगवान विष्णु ने मुझे यहाँ भेजा है। तुम जानना चाहते हो कि कौन सा मार्ग जीव को बैकुंठ तक पहुंचाता है और कौन से तीर्थ मनुष्य को मोक्ष प्रदान करते हैं। आज मैं तुम्हें वही दिव्य रहस्य बताऊंगा जो शास्त्रों में छिपा है और केवल श्रद्धा तथा भक्ति से ही समझा जा सकता है। ऋषि मधुचंद ने विनम्र होकर कहा, हे देवर्षि, मैंने जीवन भर तप और यज्ञ किए, फिर भी मेरे हृदय में यह शंका बनी हुई है कि क्या केवल तपस्या ही पर्याप्त है, या ऐसे पवित्र धाम भी हैं जिनका स्मरण और दर्शन जीव को जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त कर सकता है। नारद मुनि गंभीर स्वर में बोले, हे ऋषिवर, इस संसार में अनेक तीर्थ हैं, किंतु 7 ऐसे महान और पवित्र धाम हैं जो सीधे बैकुंठ का मार्ग खोलते हैं। इनके दर्शन, स्मरण और सेवा से मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते हैं और वह मोक्ष का अधिकारी बन जाता है। यहाँ तक कि जो श्रद्धा से केवल इनके नाम का उच्चारण भी कर ले, उसका जीवन पवित्र हो जाता है। यह सुनकर ऋषि मधुचंद का हृदय आश्चर्य, श्रद्धा और उत्साह से भर उठा। उन्होंने हाथ जोड़कर विनम्र स्वर में कहा, हे देवर्षि, कृपा करके इन 7 पवित्र धामों की कथा विस्तार से सुनाइए, ताकि केवल मैं ही नहीं बल्कि समस्त मानव जाति इनके महत्व को समझकर मोक्ष के मार्ग पर चल सके। तब नारद मुनि ने अपनी वीणा के मधुर स्वर छेड़ते हुए कहा, हे ऋषिवर, अब एकाग्र होकर सुनो। मैं तुम्हें क्रमश उन 7 मोक्षदायिनी पुरियों का रहस्य बताऊंगा जिनका स्मरण मात्र भी जीव को पापों से मुक्त कर देता है। कुछ क्षण शांत रहने के बाद नारद जी बोले, 7 पवित्र धामों में पहला स्थान अयोध्या का है। यही वह दिव्य नगरी है जहां स्वयं भगवान श्री राम ने अवतार लेकर संसार को धर्म, सत्य और मर्यादा का मार्ग दिखाया। अयोध्या के दर्शन और स्मरण से ही मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है।
यह कहते ही नारद जी की वीणा की ध्वनि गंगा तट पर गूंज उठी। वातावरण अलौकिक हो गया और ऋषि मधुचंद का हृदय उत्सुकता से भर उठा, क्योंकि वे बैकुंठ की पहली कुंजी का रहस्य सुनने जा रहे थे। नारद मुनि ने आगे कहा, अयोध्या केवल एक नगर नहीं, बल्कि धर्म का आधार और भगवान का पावन धाम है। त्रेता युग में जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ने लगा, राक्षसों के अत्याचारों से संसार पीड़ित हो उठा और देवताओं ने भगवान से प्रार्थना की, तब भगवान विष्णु ने अयोध्या में श्री राम के रूप में अवतार लिया। उन्होंने बताया कि राजा दशरथ की रानी कौशल्या के गर्भ से चैत्र मास की नवमी तिथि को श्री राम का जन्म हुआ। उस दिन पूरी अयोध्या दिव्य प्रकाश से आलोकित हो उठी। देवताओं ने आकाश से पुष्पों की वर्षा की और गंधर्वों ने मंगल गान किया। नारद जी बोले, अयोध्या सरयू नदी के पवित्र तट पर बसी है। शास्त्रों में सरयू को अत्यंत पावन माना गया है। जो भक्त श्रद्धा से सरयू में स्नान करके राम राम का स्मरण करता है, उसके पाप उसी क्षण नष्ट हो जाते हैं। यहाँ तक कि जो व्यक्ति अयोध्या में अंतिम सांस लेता है, उसे पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता और वह सीधे बैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। फिर नारद मुनि ने एक कथा सुनाई। एक समय एक चांडाल, जिसने जीवन भर अनेक पाप किए थे, मृत्यु से पूर्व अयोध्या पहुंचा। वह सरयू तट पर गया, स्नान किया और अंतिम क्षणों में केवल राम राम का उच्चारण किया। जैसे ही उसके प्राण निकले, यमदूत उसे लेने आए। उसी समय श्री राम के दिव्य दूत वहां प्रकट हुए और बोले, इसने अयोध्या में प्रभु का नाम स्मरण किया है, अब यह भगवान का भक्त है, इसे बैकुंठ ले जाया जाएगा। इसके बाद वे उस चांडाल को दिव्य धाम में ले गए। यह कथा सुनकर ऋषि मधुचंद की आंखें भावुकता से भर उठीं। वे बोले, धन्य है अयोध्या और धन्य है प्रभु श्री राम का पावन नाम। नारद मुनि ने गंभीर स्वर में कहा, शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है कि अयोध्या में प्राण त्यागने वाले को मोक्ष अवश्य प्राप्त होता है। यह नगरी केवल पृथ्वी का एक स्थान नहीं, बल्कि स्वयं भगवान का निवास है। यहाँ का वातावरण भी जीव को पवित्र कर देता है। ऋषि मधुचंद श्री राम के स्मरण में भाव विभोर हो उठे। उनका मन भक्ति से भर गया। कुछ समय बाद नारद मुनि बोले, हे ऋषिवर, अब मैं तुम्हें दूसरी मोक्षदायिनी पुरी मथुरा की महिमा सुनाता हूँ। यह वही पावन भूमि है जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लेकर अधर्म का विनाश किया। यहाँ की मिट्टी, वायु और धूल तक को पवित्र माना गया है। शास्त्र कहते हैं कि जो मथुरा में जन्म लेता है या वहीं मृत्यु को प्राप्त होता है, वह भगवान के धाम को प्राप्त करता है। नारद जी ने आगे कहा, द्वापर युग में जब अत्याचारी कंस का आतंक बढ़ गया और पृथ्वी अधर्म के भार से व्याकुल हो उठी, तब भगवान विष्णु ने अवतार लेने का संकल्प किया। वे मथुरा की कारागार में वसुदेव और देवकी के पुत्र रूप में प्रकट हुए। उन्होंने बताया कि भगवान के जन्म लेते ही कारागार दिव्य प्रकाश से भर गई। उस समय भगवान 4 भुजाओं में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए प्रकट हुए। उन्होंने वसुदेव और देवकी को आश्वासन देते हुए कहा, मैं तुम्हारे पुत्र के रूप में अवतार लेकर कंस का अंत करूंगा और धर्म की पुनः स्थापना करूंगा। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपना दिव्य स्वरूप त्याग कर एक सामान्य बालक का रूप धारण कर लिया। तब वसुदेव जी उन्हें लेकर कारागार से बाहर निकले और प्रचंड वर्षा तथा उफनती यमुना को पार करते हुए गोकुल पहुंचे। वहां उन्होंने बालक श्री कृष्ण को माता यशोदा की गोद में सुला दिया। उसी क्षण से भगवान की अद्भुत बाल लीलाओं का आरंभ हुआ। गोकुल और वृंदावन की गलियों में बालक कृष्ण अपनी चंचल लीलाओं से सभी को आनंदित करने लगे। कभी वे माखन चुराते, कभी गोपियों को हंसी ठिठोली से परेशान करते और कभी अपनी मधुर बांसुरी की धुन से समस्त ब्रजभूमि को मंत्रमुग्ध कर देते। उनकी मोहक मुस्कान और दिव्य स्वरूप भक्तों के हृदय को भक्ति से भर देते थे। नारद मुनि बोले, मथुरा की भूमि पर अवतार लेकर भगवान श्री कृष्ण ने संसार को प्रेम, करुणा और भक्ति का संदेश दिया। उनके नाम का स्मरण मात्र ही मनुष्य के पापों को नष्ट कर देता है।
समय बीतने पर श्री कृष्ण ने अत्याचारी कंस का अंत किया और अपने माता पिता वसुदेव तथा देवकी को कारागार से मुक्त कराया। कंस के वध के बाद पूरी मथुरा नगरी आनंद से गूंज उठी। लोगों ने हर्षपूर्वक कहा, धर्म की पुनः स्थापना हो गई, हमारी भूमि फिर से पवित्र हो उठी। नारद मुनि ने कहा, यही वह पावन भूमि है जहां भगवान ने अधर्म के विरुद्ध अपना पहला धर्म युद्ध किया और असुरों का विनाश कर धर्म की रक्षा की। इसके बाद उन्होंने मथुरा की महिमा का वर्णन करते हुए कहा, मथुरा केवल भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि ही नहीं बल्कि भक्ति और मोक्ष का द्वार भी है। यहाँ की प्रत्येक गली और प्रत्येक कण में भगवान की लीलाओं की स्मृति आज भी जीवित है। जो भक्त मथुरा, गोकुल, वृंदावन और गोवर्धन की श्रद्धा पूर्वक परिक्रमा करता है वह जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। उन्होंने आगे कहा, यहाँ तक कि इस पावन भूमि का स्मरण करते हुए यदि कोई कृष्ण कृष्ण नाम का जप करे तो वह भी भगवान के धाम का अधिकारी बन जाता है। फिर नारद मुनि ने एक प्रसंग सुनाया। एक वृद्धा थी जिसके मन में जीवन भर मथुरा जाने की तीव्र इच्छा रही, किंतु निर्धनता और वृद्धावस्था के कारण वह वहां नहीं पहुंच सकी। जब उसके जीवन का अंतिम समय आया तब उसने व्याकुल होकर कहा, हे प्रभु, मैं मथुरा तो नहीं आ सकी पर मेरा मन सदैव उसी पवित्र भूमि में बसा रहा। नारद जी बोले, उसके इतना कहते ही चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया। स्वयं भगवान श्री कृष्ण उसके सामने प्रकट हुए और मुस्कुराकर बोले, मथुरा का सच्चे मन से स्मरण ही तुझे मोक्ष प्रदान करने के लिए पर्याप्त है। अब तू मेरे धाम को प्राप्त होगी। इतना कहकर भगवान उसे अपने साथ दिव्य लोक में ले गए। यह कथा सुनकर ऋषि मधुचंद की आंखें नम हो गईं। वे भावुक होकर बोले, धन्य है वह मथुरा जहां स्वयं भगवान ने अवतार लिया। अब मैं समझ गया कि इसे दूसरी मोक्षदायिनी पुरी क्यों कहा जाता है। नारद मुनि मुस्कुराए और बोले, हे ऋषिवर, अब मैं तुम्हें तीसरी मोक्षदायिनी पुरी की महिमा सुनाता हूँ। यह है हरिद्वार, जिसे माया नगरी और हरि का द्वार कहा जाता है। यही वह पवित्र स्थान है जहां हिमालय से उतरकर मां गंगा पहली बार धरती पर प्रवाहित हुई और समस्त भारतवर्ष को पवित्र करती हुई समुद्र तक पहुंची। नारद जी ने आगे कहा, प्राचीन काल में राजा भगीरथ ने अपने पितरों के उद्धार के लिए कठोर तपस्या की थी। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर मां गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरित होने को तैयार हुई, किंतु उनकी प्रचंड धारा को संभालना असंभव था। तब स्वयं भगवान शिव ने अपनी जटाओं में गंगा को धारण किया। उन्होंने बताया कि जब गंगा भगवान शिव की जटाओं से निकलकर पृथ्वी पर आईं, तब उन्होंने सबसे पहले हरिद्वार की भूमि को स्पर्श किया। इसी कारण यह स्थान गंगाद्वार के नाम से भी प्रसिद्ध हुआ। माना जाता है कि यहीं से मनुष्य के पापों का नाश आरंभ होता है। नारद मुनि बोले, हरिद्वार में एक अत्यंत पवित्र स्थान है जिसे सप्तऋषि आश्रम कहा जाता है। कथा है कि जब गंगा वहां प्रवाहित हो रही थी उस समय सप्तऋषि गहन तपस्या में लीन थे। उनके ध्यान में बाधा न पहुंचे, इसलिए गंगा 7 धाराओं में विभाजित हो गई। आगे चलकर यही स्थान सप्तसरोवर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उन्होंने कहा, यह घटना दर्शाती है कि मां गंगा केवल पापों का नाश ही नहीं करती बल्कि ऋषियों की साधना की भी रक्षा करती है। अंत में नारद जी बोले, हरिद्वार में श्रद्धा से गंगा स्नान करने वाला मनुष्य अपने समस्त पापों से मुक्त हो जाता है और यदि कोई यहाँ अपने प्राण त्याग दे तो यमदूत उसके समीप नहीं आते, स्वयं विष्णुदूत उसे बैकुंठ धाम ले जाते हैं। नारद मुनि आगे बोले, हे ऋषिवर, हरिद्वार की भूमि इतनी पवित्र मानी गई है कि जो व्यक्ति यहाँ एक दिन भी श्रद्धा से रहकर गंगा तट पर ध्यान करता है उसके अनेक जन्मों के बंधन कटने लगते हैं। इसके बाद नारद जी ने एक मधुर प्रसंग सुनाया। हरिद्वार में एक अत्यंत प्रसिद्ध स्थान है जिसे हर की पौड़ी कहा जाता है। मान्यता है कि स्वयं भगवान विष्णु ने वहां अपने चरण रखे थे। संध्या के समय जब गंगा आरती होती है तब असंख्य दीपकों की ज्योति से
पूरा वातावरण स्वर्णिम प्रकाश से भर उठता है। गंगा की लहरें दीपों के प्रतिबिंब से ऐसे चमकती हैं, मानो स्वयं स्वर्ग धरती पर उतर आया हो। नारद मुनि बोले, उस दिव्य क्षण में देवता भी अदृश्य रूप से वहां उपस्थित होकर गंगा आरती का दर्शन करते हैं। जो भक्त श्रद्धा से गंगा माता को दीप अर्पित करता है, उसके जीवन का अंधकार दूर हो जाता है और उसके भीतर भक्ति का प्रकाश जाग उठता है। फिर उन्होंने एक कथा सुनाई। एक समय एक शिकारी, जिसने जीवन भर हिंसा और पाप किए थे, भटकते भटकते हरिद्वार पहुंचा। वह अत्यंत भूखा और प्यासा था। गंगा तट पर बैठकर उसने अनजाने में गंगाजल से अपने हाथ धोए। उसी समय एक भींगी हुई तुलसी की पत्ती उसके भोजन में गिर पड़ी। गंगाजल और तुलसी के स्पर्श से उसके भीतर अद्भुत परिवर्तन उत्पन्न हुआ। नारद जी ने आगे कहा, कुछ समय बाद जब उस शिकारी का अंतिम समय आया, तब विष्णु दूत उसके सामने प्रकट हुए और बोले, हे आत्मा, गंगा के पवित्र जल और तुलसी के स्पर्श से तेरे पाप नष्ट हो चुके हैं। अब तू बैकुंठ धाम को प्राप्त करेगा। इस प्रकार हरिद्वार ने उस पापी को भी मोक्ष प्रदान कर दिया। इसके बाद नारद मुनि गंभीर स्वर में बोले, हरिद्वार केवल एक तीर्थ नहीं, बल्कि देवताओं, ऋषियों और भक्तों का महान संगम स्थल है। यहाँ समय समय पर कुंभ मेले का आयोजन होता है, जहाँ करोड़ों श्रद्धालु गंगा स्नान कर अपने पापों का प्रायश्चित करते हैं। इस पावन भूमि की मिट्टी में ऋषियों की तपस्या, साधकों की साधना और भक्तों की अटूट आस्था समाई हुई है। यह सब सुनकर ऋषि मधुचंद की आंखें नम हो गईं। वे भावुक होकर बोले, हे देवर्षि, वास्तव में हरिद्वार धरती पर बैकुंठ का द्वार है। गंगा माता का दर्शन मात्र ही मन को शांति और आत्मा को पवित्रता प्रदान करता है। अब मैं समझ गया कि इसे मोक्षदायिनी पुरी क्यों कहा जाता है। नारद मुनि मुस्कुराए और बोले, हे ऋषिवर, अब मैं तुम्हें चौथी मोक्षदायिनी पुरी की महिमा सुनाता हूँ। वह है कांचीपुरम, जिसे कांचीपुरी और दक्षिण की काशी भी कहा जाता है। यह स्थान ज्ञान, भक्ति और मोक्ष का संगम माना जाता है। उन्होंने आगे कहा, कांचीपुरी में देवी कामाक्षी का दिव्य मंदिर स्थित है। साथ ही यहाँ भगवान विष्णु की अनेक लीलाओं का भी वर्णन मिलता है। जो भक्त श्रद्धा से इस पवित्र नगरी का दर्शन करता है, वह जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त होने लगता है। नारद जी बोले, प्राचीन काल में जब असुरों का अत्याचार बढ़ गया और देवता भयभीत हो उठे, तब आदिशक्ति ने कामाक्षी देवी के रूप में कांचीपुरी में अवतार लिया। देवी ने कमलासन पर बैठकर कठोर तप किया और देवताओं को दिव्य शक्ति प्रदान की। उसी शक्ति से असुरों का विनाश हुआ और धर्म की पुनः स्थापना हुई। उन्होंने बताया कि स्वयं भगवान शिव और भगवान विष्णु भी कांचीपुरी में आकर देवी कामाक्षी की आराधना करते थे। इसी कारण यह स्थान शक्ति और श्रीहरि के दिव्य मिलन का केंद्र माना जाता है। फिर नारद मुनि ने एक प्रसंग सुनाया। एक बार अनंत कुमार नामक भगवान नारायण के एक भक्त ने कांचीपुरी में कठोर तपस्या की। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु प्रकट हुए और बोले, हे वत्स, जो भक्त यहाँ एकनिष्ठ भाव से मेरी और माता कामाक्षी की उपासना करेगा, उसे निश्चित रूप से मोक्ष प्राप्त होगा। तभी से यह वरदान कांचीपुरी की पवित्र भूमि में समाया हुआ है। इसके बाद नारद जी ने एक और कथा सुनाई। एक निर्धन ब्राह्मण जीवन भर दर दर भटकता रहा, किंतु उसने कभी छल या अधर्म का मार्ग नहीं अपनाया। अंततः वह कांचीपुरी पहुंचा। वहां उसने कामाक्षी माता के मंदिर में एक छोटा सा दीपक जलाया और विनम्रता से प्रार्थना की, हे माता, मैं निर्धन अवश्य हूं, पर अपनी सच्ची भक्ति का यह दीप आपको समर्पित करता हूं। नारद मुनि बोले, कुछ समय बाद उस ब्राह्मण का देहांत हो गया। जब यमदूत उसकी आत्मा को लेने पहुंचे, तभी देवी कामाक्षी स्वयं प्रकट हुई और बोली, यह मेरा भक्त है। इसकी निष्कलंक भक्ति ने मेरे हृदय को प्रसन्न किया है। इसे परमधाम ले जाया जाए। इसके बाद उस ब्राह्मण की आत्मा दिव्य लोक को प्राप्त हुई। अंत में नारद जी बोले, कांचीपुरी केवल देवी देवताओं की लीला भूमि ही नहीं, बल्कि मोक्ष का पावन द्वार भी है।
यहाँ की वायु तक साधना और भक्ति के लिए अनुकूल मानी जाती है। नारद मुनि आगे बोले, हे ऋषिवर, जो भक्त कांचीपुरी में श्रद्धा से उपवास, ध्यान और साधना करता है, उसे बैकुंठ में स्थान प्राप्त होता है। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि कांचीपुरी का दर्शन मनुष्य को मोक्ष प्रदान करने वाला है। यह सुनकर ऋषि मधुचंद भाव विभोर होकर बोले, हे देवर्षि, कांचीपुरी वास्तव में ज्ञान और भक्ति का अद्भुत संगम है। अब मैं समझ रहा हूँ कि ईश्वर विभिन्न स्थानों पर अलग अलग रूपों में अपनी महिमा प्रकट करते हैं। कहीं गंगा के रूप में, कहीं श्री राम और श्री कृष्ण के रूप में, तो कहीं शक्ति और श्रीहरि के संयुक्त स्वरूप में। नारद जी मुस्कुराए और बोले, हे ऋषिवर, अब मैं तुम्हें 5वीं मोक्षदायिनी पुरी की कथा सुनाता हूँ। वह है उज्जैन, जहाँ स्वयं भगवान महाकालेश्वर विराजमान है। यह ऐसी पवित्र नगरी है जहाँ काल भी भक्तों के सामने झुक जाता है। उन्होंने आगे कहा, जो भक्त उज्जैन पहुंचकर महाकालेश्वर के दर्शन करता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। यहाँ आने के बाद मृत्यु का भय भी समाप्त हो जाता है। नारद मुनि ने प्राचीन कथा सुनाई। बहुत समय पहले अवंती नगरी, जिसे आज उज्जैन कहा जाता है, वहां चंद्रसेन नामक एक धर्मात्मा राजा राज्य करता था। वह भगवान शिव का परम भक्त था और प्रतिदिन शिवलिंग की आराधना करता था। एक दिन शत्रु राजाओं ने उसकी नगरी पर आक्रमण कर दिया। भयभीत होकर राजा ने भगवान शिव की शरण ली। उन्होंने बताया कि उसी समय श्रीकर नामक एक बालक और एक वृद्ध किसान भी शिव भक्ति में लीन हो गए। उनकी सच्ची तपस्या और भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए और महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में अवतरित होकर शत्रुओं का विनाश कर दिया। तभी से उज्जैन शिव की पवित्र नगरी कहलाने लगी। नारद जी बोले, महाकालेश्वर का अर्थ है कालों के भी काल, अर्थात जो समय और मृत्यु पर भी शासन करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि जो व्यक्ति उज्जैन में अंतिम सांस लेता है, उसे पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता। भगवान शिव स्वयं उसे अपने धाम ले जाते हैं। उन्होंने आगे कहा, शास्त्रों में वर्णित है कि महाकालेश्वर के दर्शन मात्र से मृत्यु पर विजय प्राप्त होती है। इसके बाद नारद मुनि ने एक प्रेरणादायक प्रसंग सुनाया। वेद प्रकाश नाम का एक निर्धन ब्राह्मण था। वह जीवन भर अभावों में रहा और प्रतिदिन भोजन की चिंता में डूबा रहता था। एक दिन वह उज्जैन पहुंचा और महाकालेश्वर मंदिर में जाकर विनम्रता से बोला, हे प्रभु, मैं निर्धन अवश्य हूँ, पर आपके चरणों में शरण चाहता हूँ। नारद जी बोले, उस दिन के बाद वह मंदिर में ही रहने लगा। वह प्रतिदिन मंदिर की सफाई करता, फूल अर्पित करता और श्रद्धा से भगवान की सेवा करता रहा। कुछ समय बाद जब उसकी मृत्यु हुई, तब यमदूत उसे लेने आए। लेकिन उसी क्षण भगवान महाकालेश्वर प्रकट हुए और बोले, यह मेरा भक्त है, इसे ले जाने का अधिकार केवल मुझे है। इसके बाद भगवान शिव स्वयं उसे अपने दिव्य धाम में ले गए। नारद मुनि ने गंभीर स्वर में कहा, हे ऋषिवर, यही है उज्जैन की महिमा। यह केवल मोक्षदायिनी पुरी ही नहीं, बल्कि काल और मृत्यु पर विजय का प्रतीक भी है। उन्होंने आगे बताया, उज्जैन को काल की नगरी भी कहा जाता है। प्राचीन समय से यहाँ काल गणना की परंपरा रही है और यह ज्योतिर्विज्ञान का महान केंद्र माना जाता था। इसलिए यह नगरी आध्यात्मिकता के साथ साथ ज्ञान और विज्ञान की भूमि भी है। यह सुनकर ऋषि मधुचंद ने अपनी आंखें बंद कर ली। उनके हृदय में शिव मंत्र गूंजने लगा, ओम नमः शिवाय। वे भावुक होकर बोले, हे देवर्षि, महाकालेश्वर की नगरी में तो मृत्यु भी भयभीत हो जाती है। यह वास्तव में अमरता का द्वार है। नारद मुनि हंस पड़े और बोले, हे ऋषिवर, अब मैं तुम्हें छठी मोक्षदायिनी पुरी की कथा सुनाऊंगा। वह है द्वारका। यह समुद्र तट पर स्थित वह दिव्य नगरी है जिसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने बसाया था। उन्होंने आगे कहा, शास्त्रों में कहा गया है कि जो भक्त द्वारका पहुंचकर द्वारकाधीश के दर्शन करता है, उसके जन्म जन्मांतर के बंधन टूट जाते हैं और उसे बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। नारद जी ने बताया, जब मथुरा पर बार बार शत्रुओं के आक्रमण होने लगे
और यादव कुल संकट में पड़ गया, तब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी प्रजा और कुल की रक्षा के लिए समुद्र तट पर एक नई नगरी बसाने का निश्चय किया। समुद्र देव ने उन्हें भूमि प्रदान की और विश्वकर्मा ने वहां एक अद्भुत नगर का निर्माण किया। वही नगरी आगे चलकर द्वारका कहलाई। उन्होंने द्वारका का वर्णन करते हुए कहा, द्वारका के महल सोने और चांदी से अलंकृत थे, विशाल द्वार, भव्य मंदिर और सुगंधित उद्यान उसे स्वर्ग से भी अधिक सुंदर बनाते थे। जब श्री कृष्ण ने पहली बार उस नगरी में प्रवेश किया, तब देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की और गंधर्वों ने मंगलगान किया। संपूर्ण नगर जय द्वारकाधीश के जयघोष से गूंज उठा। नारद मुनि बोले, तभी से द्वारका केवल एक नगर नहीं रही, बल्कि मोक्ष का दिव्य द्वार बन गई। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति द्वारका में प्राण त्यागता है, वह परम गति को प्राप्त करता है। इसके बाद उन्होंने एक प्रेरणादायक कथा सुनाई। समुद्र तट पर रहने वाला एक गरीब मछुआरा प्रतिदिन सुबह द्वारकाधीश मंदिर जाता था। वह हाथ जोड़कर केवल इतना कहता, हे प्रभु, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन मेरा हृदय पूर्णतः आपका है। नारद जी बोले, वह प्रतिदिन समुद्र में मछली पकड़ने जाता और जो पहली मछली उसके जाल में आती, उसे भगवान को अर्पित कर देता। लोग उसका उपहास उड़ाते और कहते, तेरे पास ना धन है ना वैभव, ऐसी छोटी सी भेंट से क्या होगा। लेकिन उस गरीब मछुआरे की सच्ची भक्ति व्यर्थ नहीं गई। जब उसका अंतिम समय आया और यमदूत उसकी आत्मा को लेने पहुंचे, तभी स्वयं भगवान श्री कृष्ण वहां प्रकट हुए। उनके मुख पर मधुर मुस्कान थी। उन्होंने यमदूतों से कहा, यह मेरा प्रिय भक्त है, इसने मुझे धन या वैभव नहीं, बल्कि अपना निष्कलंक हृदय समर्पित किया है। अब यह मेरे धाम को प्राप्त होगा। इतना कहकर भगवान श्री कृष्ण उस मछुआरे की आत्मा को अपने साथ बैकुंठ ले गए। नारद मुनि बोले, हे ऋषिवर, इसी कारण द्वारका को मोक्ष का द्वार कहा जाता है। यहाँ श्रद्धा से दर्शन और पूजा करने से मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते हैं। यदि कोई भक्त समुद्र तट पर बैठकर केवल हरे कृष्ण नाम का जप करे, तो भी उसके अनेक जन्मों के दोष मिट जाते हैं। और जो द्वारका में प्राण त्यागता है, उसे पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता। यह सुनकर ऋषि मधुचंद का हृदय भक्ति से भर उठा। उनकी आंखों के सामने श्री कृष्ण की मोहक छवि प्रकट होने लगी। पीतांबर धारण किए, हाथ में बांसुरी लिए, मुकुट में मोरपंख सजाए हुए मुस्कुराते द्वारकाधीश। कुछ क्षण बाद नारद मुनि बोले, हे ऋषिवर, अब हम उस अंतिम और सर्वोच्च मोक्षदायिनी नगरी की ओर बढ़ते हैं, जिसे स्वयं भगवान शिव ने अपने त्रिशूल पर धारण किया है। वही पवित्र नगरी है काशी। इसे मोक्ष की नगरी, आनंदवन और महाश्मशान भी कहा जाता है। यहाँ केवल मनुष्य ही नहीं, बल्कि देवता भी मुक्ति की कामना से आते हैं। नारद जी ने आगे कहा, सृष्टि की रचना के समय भगवान शिव ने एक दिव्य क्षेत्र को अपने त्रिशूल पर स्थापित करते हुए कहा था, यह नगरी कभी नष्ट नहीं होगी। प्रलय के समय भी मैं इसे अपने साथ सुरक्षित रखूंगा। वही अविनाशी नगरी काशी कहलाई। उन्होंने बताया, काशी में मां गंगा प्रवाहित होती है और वहां स्थित असंख्य घाटों पर भक्त स्नान कर अपने पापों का नाश करते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति काशी में अंतिम सांस लेता है, उसके कान में स्वयं भगवान शिव राम नाम का मंत्र देते हैं और उसे मृत्यु के बंधन से मुक्त कर देते हैं। इसी कारण काशी को मोक्षदायिनी नगरी कहा गया है। नारद मुनि बोले, काशी का हृदय है काशी विश्वनाथ मंदिर, जहां 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग विराजमान है। यहाँ भगवान शिव अपने भक्तों को केवल अभय ही नहीं देते, बल्कि मृत्यु पर विजय का आशीर्वाद भी प्रदान करते हैं। उन्होंने आगे कहा, गंगा तट पर स्नान करने से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। दशाश्वमेध घाट, मणिकर्णिका घाट और अन्य पवित्र घाटों पर की गई पूजा अक्षय फल देने वाली मानी गई है। विशेष रूप से मणिकर्णिका घाट को देवी पार्वती और भगवान विष्णु की तपस्या से पवित्र माना जाता है। इसके बाद नारद मुनि ने गंभीर स्वर में कहा, हे ऋषिवर,
काशी हमें यह शिक्षा देती है कि जीवन का अंतिम उद्देश्य केवल सांसारिक सुख और उपलब्धियां नहीं, बल्कि ईश्वर का साक्षात्कार और आत्मा की मुक्ति है। यहाँ मृत्यु भी भय का कारण नहीं रहती, क्योंकि वही मोक्ष का द्वार बन जाती है। इसीलिए काशी को सप्तमोक्षदायिनी पुरियों का मुकुट कहा गया है। फिर नारद जी प्रसन्न होकर बोले, हे ऋषिवर, अब तुम उन सातों पवित्र पुरियों की महिमा सुन चुके हो। अयोध्या, मथुरा, कांचीपुरम, हरिद्वार, उज्जैन, द्वारका और काशी, ये सभी मिलकर मनुष्य के लिए बैकुंठ का मार्ग खोलती हैं। जो व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति से इन तीर्थों की यात्रा करता है, वह जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त होकर परमधाम को प्राप्त करता है। उस समय गंगा तट पर मंद मंद समीर बह रही थी। सूर्यास्त निकट था और आकाश सुनहरे रंग में रंग चुका था। नारद मुनि वीणा बजाते हुए मधुर स्वर में बोले, हे ऋषिवर, अब मैं तुम्हें इन सातों पुरियों के गूढ़ रहस्य को एक सूत्र में समझाता हूँ। ये केवल तीर्थ नहीं, बल्कि आत्मा को मोक्ष तक पहुंचाने वाली 7 आध्यात्मिक सीढ़ियां हैं। उन्होंने आगे कहना आरंभ किया, पहली पुरी है अयोध्या, धर्म की भूमि। अयोध्या हमें सिखाती है कि जीवन में धर्म, सत्य और मर्यादा का पालन कितना आवश्यक है। भगवान श्री राम का जीवन इस बात का प्रतीक है कि धर्म ही आत्मा को सही दिशा देकर मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर करता है। दूसरी पुरी है मथुरा, भक्ति की भूमि। मथुरा यह बताती है कि केवल ज्ञान और धर्म पर्याप्त नहीं, जब तक हृदय में भक्ति न हो। भगवान श्री कृष्ण की प्रेममयी भक्ति आत्मा को ईश्वर से जोड़ देती है, जैसे गोपियां अपने कृष्ण में पूर्णतः विलीन हो गई थी। तीसरी पुरी है कांचीपुरी, वैराग्य की भूमि। यह हमें सिखाती है कि यदि मन संसार के मोह और लोभ में फंसा रहे तो मुक्ति कठिन हो जाती है। सच्चा वैराग्य वही है जब साधक सांसारिक आकर्षणों से ऊपर उठकर केवल ईश्वर में मन लगाता है। चौथी पुरी है उज्जैन, समय और कर्म की भूमि। महाकाल की यह नगरी स्मरण कराती है कि समय और कर्म मनुष्य के सबसे बड़े गुरु हैं। जिसने अपने जीवन को धर्ममय कर्मों में लगाया और समय का सदुपयोग किया, उसके लिए मोक्ष का मार्ग सहज हो जाता है। पांचवी पुरी है द्वारका, श्रद्धा और सेवा की भूमि। द्वारका सिखाती है कि भक्ति के साथ सेवा और लोक कल्याण का भाव भी आवश्यक है। श्रद्धा से किया गया प्रत्येक निःस्वार्थ कर्म आत्मा को ऊंचा उठाता है और बैकुंठ के द्वार खोल देता है। नारद मुनि आगे बोले, छठी पुरी है हरिद्वार, समर्पण की भूमि। हरिद्वार साधक को यह शिक्षा देता है कि जब आत्मा पूर्ण रूप से ईश्वर के चरणों में समर्पित हो जाती है, तभी वह जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त होकर बैकुंठ को प्राप्त करती है। सच्चा समर्पण ही मोक्ष का द्वार खोलता है। और सातवीं तथा अंतिम पुरी है काशी, ज्ञान की भूमि। काशी यह सिखाती है कि मोक्ष का प्रथम आधार ज्ञान है। जब मनुष्य मृत्यु के भय को त्याग कर हर हर महादेव का स्मरण करता है, तब उसे यह अनुभूति होती है कि आत्मा अमर है। ज्ञान के बिना मुक्ति संभव नहीं। इसके बाद नारद मुनि ने अपनी वीणा एक ओर रखी और गंभीर स्वर में बोले, हे ऋषिवर, यही इन सातों मोक्षदायिनी पुरियों का गूढ़ रहस्य है। ये सातों तीर्थ वास्तव में 7 आध्यात्मिक सीढ़ियां हैं, जो आत्मा को धीरे धीरे मोक्ष और बैकुंठ की ओर ले जाती है। यह दिव्य रहस्य सुनकर ऋषि मधुचंद की आंखें अश्रुओं से भर उठीं। उनका हृदय आनंद और भक्ति से पुलकित हो गया। उन्होंने हाथ जोड़कर विनम्र स्वर में कहा, हे देवर्षि, आज मुझे जीवन का सच्चा मार्ग प्राप्त हुआ। अब मैं समझ गया हूं कि केवल तीर्थ यात्रा करना ही पर्याप्त नहीं, बल्कि इन सातों गुणों धर्म, भक्ति, वैराग्य, श्रेष्ठ कर्म, सेवा, समर्पण और ज्ञान को अपने जीवन में धारण करना ही मोक्ष का वास्तविक साधन है। उस समय गंगा की लहरें मानो इस सत्य की साक्षी बनकर मधुर स्वर में बह रही थी। वातावरण दिव्य प्रकाश से भर उठा। ऋषि मधुचंद का मन अद्भुत शांति और आनंद से भर गया। उन्हें ऐसा अनुभव हुआ मानो उनके सभी प्रश्नों का उत्तर मिल चुका हो।
और उनका हृदय ईश्वर के चरणों में पूर्णतः समर्पित हो गया हो। दोस्तों, यदि आपको यह पावन कथा पसंद आई हो तो इसे अपने प्रियजनों के साथ अवश्य साझा करें। अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में बताएं, वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही दिव्य कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। हर हर महादेव।